ज्ञान चौतीसा प्रकरण का क्रम चल रहा था। आज आगे लेते हैं। फफ्फा फल लागे बरदुड़ी, चाखे सदगुरु दे न तूरी। फफ्फा कहे सुनहुरे भाई, स्वर्ग पताल की खबरी न पाई। फफ्फा फल लागे बड़ दूरी। सदगुरु कह रहे हैं, फफ्फा फल लागे बड़ दूरी। फल बड़ा दूर लगा हुआ है। कौन सा फल? एक ऐसा फल है जो बहुत दूर लगा है। और दूसरी बात यह है, चाखे सदगुरु दे न दूरी। सदगुरु हैं, संत है, वो तोड़ करके चख तो सकते हैं, खा सकते हैं, लेकिन दूसरों को दे नहीं सकते। फफ्फा कहे सुनो रे भाई, स्वर्ग पताल की खबरी न पाई। फ अक्षर के माध्यम से कहते हैं, जो स्वर्ग पताल की खबरी न पाई। जो लोग वास्तविकता को नहीं समझते हैं, बंधन और मोक्ष के रहस्य को नहीं समझते हैं, वो फल का मर्म नहीं जान सकेंगे। वो वास्तविकता को नहीं समझते हैं, वो लोग सत्य से, वास्तविकता से, तथ्य से दूर रह जाते हैं। इसमें बड़ी मार्के की बात है। तीन बात खास। वह फल दूर लगा हुआ है, सदगुरु संत उसे तोड़ करके खा सकते हैं। और तीसरी बात, जो वास्तविकता को नहीं समझते वो ये फल को नहीं पाएंगे। वह फल क्या है? मोक्ष। हर आदमी मोक्ष चाहता है, परमानंद चाहता है, परम शांति चाहता है, ऐसा सुख चाहता है, ऐसी शांति चाहता है जो कभी छूटे ना, कभी समाप्त न हो, निरंतर बना रहे, सदैव बना रहे, ऐसा सुख चाहता है। और वो कहाँ मिल सकता है? एक तो संसार है, संसार में हम जीते हैं, सांसारिक चीज़ों का उपयोग करते हैं, मन इंद्रियों का व्यवहार करते हैं। जो कुछ भी हम देखते, सुनते और जानते हैं, उन्हीं में हम सुख मान करके रमते भी हैं। और सबका अनुभव है कि जो कुछ भी हमें बाहर से प्राप्त होता है, जो कुछ भी हमें बाहर से मिलता है, वो सब समय नहीं रह सकता। जो लोग प्राणी मिले, पदार्थ मिले, पहले मिले, आज कहाँ हैं? सब कुछ तो बदलते जा रहे हैं, सब कुछ का परिवर्तन हो रहा है। और इस परिवर्तनशील संसार में, परिवर्तनशील प्राणी पदार्थों के बीच में हम स्थिरता चाहें, स्थिर सुख चाहें, तो कैसे संभव हो सकता है? फिर भी अज्ञानतावश हम भटकते हैं, दौड़ते हैं इन्हीं सांसारिक चीज़ों में। दो तरह से दृष्टि होती है, एक पदार्थ दृष्टि और दूसरी है पदार्थ पार दृष्टि। पदार्थिक दृष्टि होती है, भौतिक दृष्टि होती है हमारी, तो हम भौतिक चीज़ों में ही सुख मान करके लगते हैं। और जब वहाँ से थपेड़े मिलता है, जब वहाँ से दुख मिलता है, तब हमारी दृष्टि घूमती है। उपनिषद में भी इसके लिए कहा गया है, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। प्रेय मार्ग प्रिय लगने वाले मार्ग, प्रिय लगने वाले मार्ग मन इंद्रियों को जो चंचल करते हैं, उत्तेजित करते हैं, क्षणिक सुख देने वाले हैं। मतलब विषय, संसार विषय का मार्ग प्रेय मार्ग है।
प्रिय लगता है, लेकिन अंततः उसी से हमें पीड़ा और दुख का एहसास होता है। दुख और पीड़ा मिलता है, एहसास क्या होना, वो मिलता ही है। पहले तो प्रिय लगता है, अंततः दुखद हो जाता है। और श्रेय मार्ग, श्रेष्ठ मार्ग, श्रेष्ठ मार्ग है मन इंद्रियों से ऊपर का मार्ग, विषय से ऊपर का मार्ग, वह है आत्मज्ञान का मार्ग है। जब तक मनुष्य बाहर विषयों की ओर लगता रहेगा, जाता रहेगा, विषय की ओर उनकी दृष्टि रहेगी, तब तक कि वो पदार्थ पार दृष्टि उसकी हो ही नहीं सकती है, वो उधर देख भी नहीं सकेगा। यहाँ सदगुरु कहते हैं, फफ्फा फल लागे बड़दूरी, मोक्ष रूपी फल है, परमानंद रूपी फल है, कल्याण रूपी फल है, वो दूर लगा हुआ है। मोक्ष का सीधा अर्थ हम करें तो वो छुटकारा होता है, छुटकारा, सब चीज से छुटकारा हो जाए, अलग हो जाए, ये मोक्ष है। अब मोक्ष का हम सहज अर्थ, शाब्दिक देहाती ढंग से अर्थ करें, मोह का क्षय हो जाना ही मोक्ष है। मोह है कहाँ? प्राणी और पदार्थों में। जहाँ भी घर परिवार समाज किन्हीं के बीच में अगर हमारा मन आबद्ध है, मोह ग्रसित है, तो उससे दुख मिलता है, उसी से पीड़ा में होती है। चाहे हमारे प्राणी के प्रति मोह हो, मन का आकर्षण हो, चाहे पदार्थ के प्रति, ये आकर्षण ही हमारे लिए बंधन का कारण है, मोह ही दुख का कारण है, और ये टूट जाए यही मोक्ष है। जैसे एक सामान्य आदमी है, बीड़ी पीने की आदत है, बीड़ी में मोह है, बीड़ी उसके लिए बंधनदायी है, बीड़ी नहीं मिलती है तो उसे पीड़ा लगता है, दुख लगता है, उसके बिना वो रह नहीं पाता है, बेचैन रहता है, जानता है कि ये सही नहीं है, गलत है, फिर भी वो दुखी होता है। ऐसे ही किसी भी चीज़ पर हमारी जो आसक्ति हो जाती है, इसी को हम जो आसक्ति या मोह है, इसी को दो ढंग से कहते हैं। जब हमारा मन का मोह प्राणियों के प्रति होता है, मन का जो आकर्षण है, मन का खिंचाव है प्राणियों के प्रति होता है, तो उसे मोह कहा जाता है। और यही खिंचाव जब पदार्थों के प्रति होता है तो उसे लोभ कहते हैं। और ये लोभ और मोह के भंवर में, इसके झमेले में, इसके घनचक्कर में जब मनुष्य पड़ता है तो वो कहीं का नहीं रह जाता, अशांत अशांत दुखी दुखी बना रहता है। फिर चाहे कितना प्राणी और पदार्थों का जखीरा हो जाए, आदमी विचलित और अशांत सा बना रहता है। और एक समय ऐसा भी आता है कि वो छटपटाता है उससे मुक्त होने के लिए, दुखी होने के लिए। एक बार गुरुदेव जी का एक प्रवचन सुन रहे थे तो वो बता रहे थे कि एक युवती शादी होकर के अपने ससुराल गई, उनका पति बहुत ही योग्य, बहुत सुशील और बहुत प्रेम करने वाला, और सब यही चाहते हैं कि भाई हमारा जो साथी है वो हमसे प्रेम करे, हमारा ख्याल रखे। वो भी प्रेम करती थी, उसका पति भी बहुत प्रेम करता था। बाद में वो विह्वल होकर के लिखती है कि मैं पति में इतना आसक्त हो गई हूँ कि उनको देखे बिना मुझे चैन नहीं लगता है, चैन नहीं पड़ता है। तो उन्होंने गुरुदेव जी को पत्र लिखा कि गुरुदेव ऐसा कुछ मुझे बताइए कि उनके बिना भी मैं रह सकूं। अब ये जो मोह है ना, मोह से भी छटपटाहट पैदा होती है, लेकिन कोई कोई सुज्ञ जीव ही इस चीज़ को समझ पाता है, नहीं तो फिर प्रायः आदमी उसी मोह में, तृष्णा में उलझते हैं, समझ भी नहीं पाते हैं। इससे छूटना ही मोक्ष है। क्या हो गया? हेलो 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 हेलो, हेलो हेलो,
तो इससे छूटना ही नहीं चाहते हैं, और कोई कोई सुज्ञ होते हैं छूटने का प्रयास करते हैं। वैसे तो दुख पीड़ा किसी को अच्छा नहीं लगता है, और इससे अपने आप को ऊपर उठाने की चेष्टा करते हैं। यहाँ साहेब क्या कह रहे हैं? फफ्फा फल लागे बड़ दूरी, चाखे सदगुरु दे न तूरी। जो मोक्ष रूपी फल है वो दूर लगा हुआ है। वैसे भारतीय परंपरा में 4 पुरुषार्थ माने गए हैं: अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। पुरुषार्थ पुरुष का प्रयोजन। कहीं कहीं 4 फल बताया जाता है, वास्तव में ये 4 फल नहीं हैं। फल तो 2 ही हैं और 2 पुरुषार्थ हैं। अर्थ से काम की प्राप्ति होती है और धर्म से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मोक्ष रूपी फल दूर लगा हुआ है। दूर इसलिए है क्योंकि हमारी आसक्ति है, हमारा मोह है। जितना जितना हम संसार के प्राणी पदार्थों में आसक्त होते जाते हैं, जितना जितना हमारा आकर्षण रहता है, जितना जितना हम परार्थ दृष्टि वाले होते हैं, उतना उतना मोक्ष दूर रहता है। एक बीड़ी में आसक्त हुए आदमी को, एक तंबाकू में आसक्त हुए आदमी को उससे दूर करना बड़ा कठिन होता है। उनको कहो कि ये ठीक नहीं है, इससे दूर हो जाओ, बड़ा कठिन होगा। ठीक ऐसे ही चाहे जिन चीज़ों में, जिन प्राणी और पदार्थों में हमारी आसक्ति होती है, जितनी गहरी आसक्ति होगी उससे छूटना उतना कठिन होगा। ठीक ऐसे ही यही बात है। तो जो मोक्ष है वो कठिन क्यों है? क्योंकि हमारी आसक्ति है, हमारा मोह है। तो चाखे सदगुरु देन दूरी। सदगुरु है, संत है, निर्मल आत्मा है, वो उसका आस्वादन तो करते हैं, वो खाते हैं, वो मोक्ष में जीते हैं, मोक्ष का आनंद लेते हैं, मोक्ष का सुख लेते हैं, लेकिन वो तोड़ करके दे नहीं सकते। अद्भुत बात है। अध्यात्मक पथ एकला चलो रे, अकेले का पथ है। आपको हमें कोई मार्गदर्शन दे सकता है, मार्ग दिखा सकता है, बता सकता है कि आप ऐसे मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष का फल ऐसे ले सकते हैं, लेकिन कोई तोड़ करके नहीं दे सकता। आशीर्वाद से ही आपको सब कुछ हो जाएगा। एक तो बहुत बड़े वर्ग का एक भ्रम है, लोगों का भ्रम है कि गुरु आशीर्वाद दे दे अब सब कुछ ठीक हो जाए। अब ये संभव ही नहीं है। किसी के आशीर्वाद से किसी का कल्याण और मोक्ष संभव नहीं है। हाँ, उनके मार्गदर्शन से, प्रेरणा से हम उस पथ पर अगर चलें तो हमारा कल्याण हो सकता है, मोक्ष हो सकता है। तो इसमें ये संकेत बहुत सुंदर साहब कहते हैं कि फफ्फा फल लागे बड़ धूरी, चाखे सदगुरु दे न तूरी। एक चेतावनी भी है। सदगुरु खा तो सकते हैं लेकिन उसको तोड़ करके दे नहीं सकते। फफ्फा कहे सुनो रे भाई, स्वर्ग पताल की खबरिन पाई। मानो फ अक्षर के माध्यम से सदगुरु फिर से उपदेश कहते हैं कि मानो फ अक्षर कहता है कि स्वर्ग पताल की खबरी न पाई। स्वर्ग पताल, बंधन और मोक्ष, सुख और दुख की वास्तविकता को जो नहीं समझता, मतलब मोक्ष की वास्तविकता को, बंधन और मोक्ष की वास्तविकता को नहीं समझता, वही भटकता है। वही बड़े बड़े गुरुओं के पास में और यहाँ वहाँ जाके भटकता है कि कोई मुझे आशीर्वाद से दुख मुक्त कर देगा, कोई मुझे औषधि या दवाई दे देगा, उससे मुक्त कर देगा। ऐसी लोगों की धारणा है। या फिर कुछ लोग कहते हैं कि कोई परमात्मा है, परमात्मा के आशीर्वाद से मोक्ष होगा। जब तक वो नहीं चाहेगा तब तक वो कुछ नहीं हो सकता। साहब कहते हैं ये वास्तविकता को न समझने के कारण है। आप स्वर्ग और पताल की, सुख, शांति, मोक्ष और दुख, बंधन की वास्तविकता को नहीं समझते हैं, इसीलिए ऐसा है। क्योंकि आपका मन कहीं आबद्ध है, तो आबद्ध मन की वजह से आप दुख पा रहे हैं, बंधन में है। अब वो दूसरा कैसे उसे हटा सकता है? आपको बता सकता है कि भाई जहां फंसे हो उसी से दुख है, उसको छोड़ना तो खुद को पड़ेगा।
तो जो आशीर्वाद के चक्कर में वही रहते हैं जो इस वास्तविकता को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि जो वास्तविकता को नहीं समझ पा रहे हैं वही भटकते हैं। वास्तव में मोक्ष अपने पुरुषार्थ की वस्तु है। जो आदमी पुरुषार्थ करेगा, जो आदमी अपने आप को निष्काम करेगा, जो अपने आप के मोह और कामनाओं को, तृष्णाओं को समाप्त करेगा, वही मोक्ष का अधिकारी है। अब इसको कोई दूसरा दे नहीं सकता। बुद्ध, महावीर, कबीर, चाहे कोई भी हो, जो भी दुनिया के गणमान्य पुरुष हुए हैं, उनका आधार लेकर, उनके उपदेशों का आधार लेकर, उनकी शिक्षा का आधार लेकर के हम अपने पथ पर आगे बढ़ करके कल्याण मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। कोई वर्तमान में भी जीता जागता सद्गुरु हो, वो ऐसा नहीं है कि आशीर्वाद से आपको मोक्ष प्रदान कर सके, संभव ही नहीं है। ये स्वसंवेद्य चीज है, खुद समझने, जानने और अनुभव करने वाली बात है। इसलिए हम सबको सद्गुरु का उपदेश है कि आप मोक्ष रूपी फल दूर तो है, उसे सद्गुरु तोड़ के दे नहीं सकते हैं, लेकिन वास्तविकता को समझ करके तुम हासिल कर सकते हो।